जैसे हमने एक हाउ इट वर्क्स नाम से एक सेक्शन बनाया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि वो जो सेक्शन होगा उस सेक्शन पे मैं एक आईडी सेट करूंगा और उसका नाम मैं रख दूंगा हाउ इट वर्क्स। आपको यहाँ पे ये सॉल्यूशन मिल रहा है, राइट। इसको टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे आप इसको टेस्ट करके देख लो कि यार ये वाकई में स्मूथ स्क्रॉलिंग हो रही है कि नहीं, तो यहाँ पे आपने क्लिक करा यस। इसी तरीके से मेरे को कुछ चाहिए ताकि कल को अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ चेंज करना होगा तो आप इसमें चेंजेस कर सकते हो, राइट। इसके ऊपर कभी लगेगा तो कोई एक अच्छा सा कोर्स अपन बना के जावास्क्रिप्ट के ऊपर वो आपको शेयर कर देंगे, सो यू पीपल कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर। हाय एवरीवन, सो अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ये समझते हैं कि यार हम हमारी एप्लीकेशन के ऊपर एक स्क्रॉलिंग इफेक्ट या स्मूथ स्क्रॉलिंग इफेक्ट कैसे ऐड कर सकते हैं, राइट। अब देखो, उसके लिए सबसे पहले तो आपके पास में ये होना चाहिए कि यार जब कभी भी आप इन लिंक्स पे क्लिक कर रहे हो तो आप एक स्पेसिफिक एरिया पे आप जा रहे हो, क्योंकि ये मेरे पास में एक पूरी सिंगल पेज एप्लीकेशन मैंने बनाई हुई है। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन में आप देख रहे हो कि यार हमारे पास में अलग अलग सेक्शंस हैं। जैसे सपोज ये मील वाला सेक्शन है, इधर आप देखते हो तो ये टेस्टिमोनियल वाला सेक्शन मैंने बनाया है, ये प्राइसिंग वाला सेक्शन बनाया हुआ है। तो बेसिकली मैं चाहता क्या हूँ कि यार जब कभी भी हम या हाउ इट वर्क्स पे या मील्स पे या टेस्टिमोनियल पे हम क्लिक करते हैं तो हम उस पर्टिकुलर सेक्शन पे हम जाएं, राइट। अब देखो, इसके लिए क्या किया जाता है गाइस कि यहाँ पे जब आप एक इंडेक्स में आओगे तो मैंने इसमें थोड़ा सा एक सेटिंग करके रख रखा है सो दैट यू पीपल कैन अंडरस्टैंड कि यार व्हाट आई हैव डन इनटू दिस। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि जो आपका नेविगेशन आपने प्लान किया हुआ है, इस नेविगेशन में पहले अगर आप देखोगे तो आपके वाले कोड के अंदर गाइस आपको यहाँ पे ये ब्लैंक दिखेगा या यहाँ पे सिर्फ हैश लिखा हुआ होगा, राइट। तो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने एक अलग अलग सेक्शंस हमने बनाए हुए हैं। जैसे हमने एक हाउ इट वर्क्स नाम से एक सेक्शन बनाया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि वो जो सेक्शन होगा उस सेक्शन पे मैं एक आईडी सेट करूंगा और उसका नाम मैं रख दूंगा हाउ इट वर्क्स, और उस पर्टिकुलर आईडी को हम पॉइंट करेंगे ये एच रेफरेंस है, और यहां से मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया कि यार दिस इज द आईडी विच आई वांट टू पॉइंट। तो ये हाउ इट वर्क्स इसको पॉइंट करेगा। इसी तरीके से मील सेक्शन पे जाओगे तो ये मील्स वाले पे पॉइंट करेगा, ये टेस्टिमोनियल पे, ये प्राइसिंग पे, इस तरीके से ये जाने वाला है। तो देखो, जैसे अगर मैं इसको आपको कॉपी करके और यहाँ पे मैं सर्च करके बताता हूँ, तो यहाँ पे देखो आपने सेक्शन हाउ के अंदर क्या करा, एक आईडी बनाई और उसके अंदर हाउ इट वर्क्स करके मैंने इस तरीके से डाल दिया। सो विद दिस पर्टिकुलर थिंग गाइस, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जैसे अगर आप यहाँ पे आओगे और देखो इसको रिफ्रेश करके मैं ये दिखाता हूँ, मैंने इस पर क्लिक करा तो मैं हाउ इट वर्क्स वाले सेक्शन पे आ गया, बट ये एकदम झटके से आ रहा है। ये देखो, ये एकदम झटके से आ रहा है, राइट। तो इस तरीके से तो मैं नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यार जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो एक प्रॉपर तरीके से एक स्क्रॉलिंग होती हुई दिखना चाहिए। अब देखो क्या होता है कि हर एक चीज एज ए डेवलपर आप इस पॉइंट तक आ गए हो। ये जितना भी मैंने आपको सिखाया हुआ है गाइस, ये पूरा एक बेसिक था, ठीक है, ये एक फाउंडेशन है। अगर ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आती है देन रेस्ट ऑफ द थिंग विल बी इजी फॉर यू पीपल टू ग्रैब एंड टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट। तो देखो यहाँ पे से क्या करना है, कुछ चीजें हम लोग एज ए डेवलपर ढूंढते हैं। अब कैसे ढूंढा जाता है मैं आपको कुछ बताता हूं और वो मैं आपको इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। इवन आई हैव नॉट इंप्लीमेंटेड इट ऑन माय एप्लीकेशन एज ऑफ नाउ, सो मैं आपको वो इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आएगा कि यार एज ए डेवलपर आपको कैसे काम करना चाहिए। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, मैंने सिंपल इसको सर्च किया स्मूथ स्क्रॉल जेएस HTML पेज, मतलब मेरे को HTML पेज पे स्मूथ स्क्रॉल का मेरे को जेएस लिखना है। अब ये मैं कैसे लिखूंगा, ये मैंने सिंपल सर्च किया, राइट। तो जो मैं ये सर्च कर रहा हूं तो यहाँ पे देखो मेरे को कुछ कुछ एक ऑप्शंस आएंगे गाइस। कई बार हम लोग स्टैक ओवरफ्लो पे भी जाते हैं, कई बार W3 स्कूल पे भी जाते हैं, कई सॉल्यूशंस हम लोगों को मिल जाते हैं। तो मैं एक सॉल्यूशन मेरे को यहाँ पे मिलता है। अब देखो जैसे ये है, आपको यहाँ पे ये सॉल्यूशन मिल रहा है, राइट। इसको टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे आप इसको टेस्ट करके देख लो कि यार ये वाकई में स्मूथ स्क्रॉलिंग हो रही है कि नहीं। तो यहाँ पे आपने क्लिक करा यस। इसी तरीके से मेरे को कुछ चाहिए, मेरे को इसी तरीके से बनाना है। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा इसको पढ़ना है, समझना है कि यार यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इट विल बी टेकिंग हार्डली 5 मिनट्स टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। बट देखो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि यार आपको जो HTML का टैग होगा उसके अंदर आपको ये स्क्रॉल बिहेवियर स्मूथ, ये आपको एक CSS की प्रॉपर्टी ऐड करना पड़ेगी। तो हम लोग एक काम करते हैं, general.css के अंदर ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक पहला काम किया। दूसरा देखो ये क्या बोल रहा है कि यार मेरे को ये इसने कोड दिया हुआ है, ये jQuery का कोई एक कोड है। तो ये jQuery की लाइब्रेरी हमारे को लगेगी अपनी एप्लीकेशन के अंदर।
अब ये लाइब्रेरी आप कहाँ लगाते हो यार, एज ए डेवलपर तुमको पता होना चाहिए कि जब कभी भी jQuery की या कोई भी ऐसी लाइब्रेरी तुम लगाओगे तो ये तुम HTML पेज के अंदर लगाओगे। तो मैंने देखो यहाँ पे क्या किया हुआ है, जहाँ पे हमारा हेड क्लोज हो रहा है जस्ट उसके पहले मैंने यहाँ पे ये jQuery की लाइब्रेरी ऐड कर दी। ठीक है, अब जैसे ये jQuery की लाइब्रेरी ऐड हो गई, अब नेक्स्ट क्या है मेरे पास में, ये फंक्शन है जो मेरे को इंप्लीमेंट करना है। तो ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है गाइस, ये पूरा फंक्शन देखो मैंने एज इट इज कॉपी किया, राइट। इसको एक बार तुम पढ़ लेना तो मैं समझ में आ जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज। तो यहां आने के बाद में जब तुम इस फंक्शन को, अब तुम्हें जावास्क्रिप्ट कहां इंप्लीमेंट करना पड़ेगी, देखो जावास्क्रिप्ट हम हमेशा ऐड करते हैं एट दी एंड। ठीक है, तो बॉडी क्लोजिंग के पहले मैंने ये जावास्क्रिप्ट ऐड कर दी। दैट्स इट गाइस, मेरे को ये समझने की अभी जरूरत नहीं है हाल फिलहाल। अगर तुम एकदम स्टार्टिंग वाले पोजीशन पे हो, जावास्क्रिप्ट पे अपन ने इतनी बात की नहीं है, तो जिस लेवल पे भी हो वहां से तुम सिर्फ ये देखो कि यार कोड को मेरे को इंप्लीमेंट कैसे करना है। हालांकि आपको पढ़ना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि यार ये पर्टिकुलर कोड का मतलब क्या है, ताकि कल को अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ चेंज करना होगा तो आप इसमें चेंजेस कर सकते हो, राइट। इसके ऊपर कभी लगेगा तो कोई एक अच्छा सा कोर्स अपन बना के जावास्क्रिप्ट के ऊपर वो आपको शेयर कर देंगे, सो यू पीपल कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर। और अगर ऐसा कुछ कोर्स चाहिए तो मेरे को बताओ, देन आई विल हेल्प यू आउट विद दैट। बट इतना करने के बाद में व्हेन यू विल कम बैक ओवर हियर गाइस, रिफ्रेश करो और यहां से देखो, जैसे मैंने मील पे क्लिक करा, देखो कितना बढ़िया एक स्क्रॉलिंग इफेक्ट इसने तैयार कर दिया। ये देखो, ये प्राइसिंग वाले इफेक्ट पे यहाँ पे चला गया, राइट। टेस्टिमोनियल पे मैंने क्लिक करा, देखो टेस्टिमोनियल वाले सेक्शन पे आ गया। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यार किस तरीके से हम लोग ये सारी चीजों को बनाते हैं और कैसे काम करते हैं। तो ये एप्लीकेशन को बनाने में काफी टाइम लगा, आई होप गाइस, पर आपको ये चीज समझ में आई होगी कि यार ये सारी चीजें कैसे इंप्लीमेंट की जाती हैं, कैसे इस पे काम किया जाता है, एंड यू पीपल मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरीथिंग। अब मेरी पूरी एप्लीकेशन मोबाइल फ्रेंडली एप्लीकेशन है गाइस, इवन अगर मैं इसको मोबाइल डिवाइस पे भी चेक करता हूँ, सो ईच एंड एवरीथिंग विल वर्क प्रॉपरली। ये देखो, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे करके देखी हैं एंड इट इज वर्किंग वेरी गुड, राइट। तो दिस इज बेसिकली दी काइंड ऑफ एप्लीकेशन दैट वी हैव क्रिएटेड। आई होप ये चीजें बहुत तुमको हेल्प करेंगे आगे के लिए। एज ए डेवलपर तुमको ये सब आना चाहिए, एंड इवन इफ यू वांट टू स्टार्ट द फ्रीलांसिंग गाइस, then also you can create certain portfolio for your own, and you can showcase these things to your client also, so that he will be understanding that yes, you have the capability to create all these things for him, right। आई होप यहाँ तक तुम्हें सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, अच्छे से तुमने सारी चीजों को सीख लिया होगा। अब जैसा कि हमने डिप्लॉयमेंट के बारे में बात की हुई थी कि यार ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन को अपन डिप्लॉय करके भी देखेंगे, तो मैं एक काम करूंगा, मैं आपके लिए एक AWS के ऊपर इसको डिप्लॉय करने का भी एक वीडियो बना दूंगा। बट अगर वो वीडियो तुम्हें चाहिए है, राइट, सो डू वन थिंग, उसके लिए मेरे को बेसिकली गाइस देखो, मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा अभी तक, पूरी एप्लीकेशन मैंने तुमको बना के बता दी। बट अब मेरे को जो मेरा एम है या जो टारगेट है, वो टारगेट है बेसिकली मेरे पास में 1000 सब्सक्राइबर्स का गाइस। तो अगर मेरे को 1000 सब्सक्राइबर तुम दिलवाते हो, then I promise to you that I will be creating a video by which I will show you that how you are going to deploy this particular application on the AWS cloud, and you can showcase this particular thing to the rest of the world as well. So I hope यहाँ तक की चीजें तुमको पसंद आई होंगी गाइस, और अगर तुम चाहते हो ये सब मैं तुमको करके दूं, then help me out to grow for the 1000 subscribers. Share this particular course with your friends also. Ask them to subscribe as well, okay? And thank you very much for your support till now guys. हम लोग एक दूसरा कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, उस कोर्स की लिंक एंड डिस्क्रिप्शन आपको ऑलरेडी इस चैनल पे मिल जाएगा, सो आप डेफिनेटली उसको देख सकते हो, समझ सकते हो। एंड थैंक यू वेरी मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। धन्यवाद, बाय।